हाय एंड हेलो मेरी बच्चा पार्टी बड़ी ही तनाव में लग रही है जब से हाई कोर्ट का डिसीजन आया है रिजर्वेशन को लेके। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या सर इस बार जो हमारे यूजी में एडमिशन हो गए तो उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगी कि नहीं होगी, कि पुरानी वाली रिजर्वेशन पॉलिसी चलेगी जो कि पहले से चलते आ रही है। सर क्या होने वाला है? तो ऑब्वियस बात है, इसमें जिन बच्चों को बेनिफिट मिल रहा होगा न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी से वो उसका सपोर्ट करेंगे और जिन बच्चों को लॉस हो रहा होगा वो इसका विरोध करेंगे। तो आम सी बात है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो बेटा देखिए, मैं कोई भी पॉलिसी मेकर नहीं हूं। उसके लिए हम लोगों ने नेताओं को चुना हुआ है, सरकार को चुना हुआ है, जनप्रतिनिधियों को चुना हुआ है, तो वो डिसाइड करेंगे क्या होने वाला है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी इस बार लागू होती है तो सीट मैट्रिक्स क्या होगा और हमारे पास फिर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो मैं वही सब आपको बताने वाला हूं। मैं आपको हर सिचुएशन में तैयार करने वाला हूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बच्चा पार्टी हर सिचुएशन में तैयार रहेगी, कुछ भी हो उसके लिए वो फाइट करेगी। ठीक है, तो अब ये लागू होगा कि नहीं होगा, तो देखो हाई कोर्ट ने तो साफ साफ बोल दिया कि आपसे जो भी आपकी भर्तियां होंगी, चाहे वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन होंगे, वो आपका जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि 2012 से पहले चल रही थी उसके बेसिस पे ही आपको करना है। अब हमें ये देखना होगा यहाँ पे कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री भूपेश बघेल जी, वो उसको कैसे हैंडल करते हो। अगर इस पर कोई स्टे नहीं लगवाते हैं, नहीं लगता है, तो फिर आप ये समझ के करिए कि इस बार जो हमारी काउंसलिंग होगी, मतलब जो सीट मैट्रिक्स आएगा, वो अभी जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है 50% रिजर्वेशन वाला, उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस का ऑलरेडी चल रहा है, तो उसका भी अभी कोई डिसीजन नहीं आया है, तो उसका भी डिसीजन आना बाकी है। चलिए तो बात करते हैं, अगर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हो जाती है तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे सीट मैट्रिक्स बनाया हुआ है, बड़ी मेहनत लगती है बच्चा पार्टी। अच्छा बच्चा पार्टी, आपसे एक शिकायत भी है मुझे। मैं आज देख रहा था ऐसे अपने यूट्यूब पे, तो मैंने एक चीज देखी यार, कि जो मेरा वॉच टाइम है वो सब्सक्राइबर्स से सिर्फ 40% है और 60% जो मेरा वॉच टाइम है वो उन बच्चों से हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बेटा आपने देखा होगा, मैं इतना बिजी होने के बाद भी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं। मैं किसी से कोई 1 रुपए भी नहीं लेता हूं, किसी भी काउंसलिंग से। कोई मुझे पूछता है कि सर आप पेड काउंसलिंग कराते हैं, मैंने हमेशा मना किया, मैंने बोला मैं हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा हूं। तो मुझे आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है आपका प्यार, और वो मुझे कैसे मिलेगा बेटा? सब्सक्राइबर्स के थ्रू मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं चाहता हूं कि मेरा जो वॉच टाइम रहे वो 90% सब्सक्राइबर्स से रहे, भले 10% मेरा उन बच्चों से रहे जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लेकिन 90% मेरा सब्सक्राइबर्स से रहना चाहिए। बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगता है, आप यकीन मानिए। मैंने अपना टाइम, मतलब जो मेरे टीचिंग है एक्चुअली में काम, आपको पता है मैं फिजिक्स टीचर हूं, फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो पढ़ाने के बाद 4 बैच लेता हूं मैं एक दिन में, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता। लेकिन देखिए मैंने आपके लिए कितना सारा कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, ये सब कैलकुलेशन मैंने आज किया है। इसमें एक सीट भी ऊपर नीचे नहीं होगी। अगर आपकी न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है तो इस हिसाब से आपका सीट मैट्रिक्स बनेगा। चलिए तो बात कर लेते हैं 2021 में जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पे 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे। अब उनके नाम और पता आप सब जानते हैं। ठीक है, उसमें टोटल कितनी सीट्स थी? 920 सीट्स थी। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था, तो ऑल इंडिया की कितनी सीट्स थी? 139। तो इससे तो हमें कोई मतलब रहता नहीं है। सेंट्रल नॉमिनी की कितनी थी? 27। इससे भी कोई मतलब नहीं है। ईडब्ल्यूएस की कितनी थी? 90। ठीक है, अब ये ईडब्ल्यूएस जो है वो उसमें टोटल में से लेते हैं। अब आप फिर से मुझसे पूछोगे सर ये तो गलत है। बेटा मेरे गलत या सही होने से क्या होता है ये बताइए। आपने जनप्रतिनिधियों को हमने चुना हुआ है, उसके लिए वो डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको लगता है कि चीजें गलत हो रही है तो बिल्कुल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपके लिए बैठा हुआ है, आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा, न्याय करने के लिए वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो जो है मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या गलत है क्या सही है, बस ये है ऐसा होता है अभी तक, तो वही इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो ईडब्ल्यूएस की 90 सीट्स है और अब स्टेट कोटा की बाकी कितनी बचती है? 664 बचती है। अब इस 664 में लास्ट ईयर का है, 2021 का, 2022 का अपन अभी बात करेंगे। ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। अगर हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आया होता तो ऐसा सब कुछ होता, और हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया इसलिए ऐसा अगर होता है, तो अगर स्टे नहीं लगता है तो क्या होगा। ठीक है, चलो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब 664 सीट्स को कैसे डिवाइड किया गया है, तो बचा हुआ अनरिजर्व को मिलता है, कोई परसेंटेज नहीं होता, जो बच जाता है इनके बाद रिजर्वेशन का वो अनरिजर्व में चला जाता है। अनरिजर्व में कोई भी बच्चा, ये जनरल का नहीं होता है, कोई भी बच्चा, एसटी का बच्चा भी अगर 610 नंबर लाता है तो उसको जो जेएनएम मिलेगा वो अनरिजर्व कोटे से मिलेगा, ना कि एसटी के कोटे से मिलेगा। ये ध्यान रखिए। कोई एससी का बच्चा अगर वो 620 नंबर लाता है तो उसको भी जेएनएम अनरिजर्व के कोटे से मिलेगा, एससी कैटेगरी से नहीं मिलेगा, एससी कोटा से नहीं मिलेगा। एससी कोटा से कब मिलेगा? जब उसको अनरिजर्व से क्या मिल रहा हो, बिलासपुर मिल रहा हो, और एससी कोटा से उसको अगर जेएनएम मिल रहा है, बेस्ट चीज मिल रही है, तो फिर एससी कोटा का वहां पे यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अनरिजर्व में सभी कैटेगरीज के बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, तो अनरिजर्व में ओबीसी में कितनी सीट्स थी लास्ट ईयर? 90 सीट्स थी।
एससी में 75 थी, एसटी में 207 थी और अनरिजर्व में 292 थी। कट ऑफ क्या था वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ लास्ट ईयर का। 292 सीट्स होने के बाद हमारा जो अनरिजर्व का कट ऑफ गया था वो 543 गया था। ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वो 542 गया था। एससी का जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर वो 458 गया था और एसटी का जो कट ऑफ गया था वो 346 गया था। इस बार क्या है, मैंने ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको पहले ही कट ऑफ बता दिया है, अभी भी वही कट ऑफ लिखा हुआ है और यही जाने वाला है। आप देख लीजिए 1-2 नंबर का डिफरेंस आएगा अगर 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 ये नया वाला नहीं आता है तो, है ना, अगर ये वाला रहता है तो। अब इसमें क्या है, अपने पास इस बार 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको पता है, महासमुंद, कोरबा और चंदूलाल चंद्रा का 3 नए खुल गए। और यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, मैं यहाँ पे कोरबा और महासमुंद में 125 सीट्स ले रहा हूं और चंदूलाल चंद्रा में 180 ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं वो सब मैं पहले बता चुका हूं, बात कर चुका हूं। तो इसमें से अगर हम देखें तो ऑल इंडिया कोटा की 204 सीट है, सेंट्रल नॉमिनी की 40 है, ये 3% होता है तो 40 आ गया। और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 132 सीट्स है, मान के चल रहा हूं मैं, फिर से बता दे रहा हूं, मान के चल रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस सीट्स हमारी कोरबा में भी आ गई, महासमुंद में भी आ गई और चंदूलाल चंद्राकर में भी आ गई है, ठीक है। उसके बाद आप 974 को, जो स्टेट कोटा की 974 सीट्स हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया गया था अभी तक और न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में कैसे क्लासिफाई किया जाएगा। तो अनरिजर्व को 428 हो जाएगी, ओबीसी को 132 हो जाएगी, एससी को 110 हो जाएगी, एसटी को 304 हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही कट ऑफ बताया था कि ये जाने वाला है इस बार का, और मुझे अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ कि यही जाने वाला है, मैंने 1-2 नंबर भी ऊपर नीचे नहीं किया है। अनरिजर्व का 531 या 530 के आसपास जा सकता है, ओबीसी का 530 या 529 के आसपास जा सकता है, एससी का 435 के आसपास जा सकता है और एसटी का 320 के आसपास जा सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है अगर वो इस बार इंप्लीमेंट हो जाता है, लागू हो जाता है, और वो होगा जब तक अगर भूपेश बघेल जी कोई यहाँ पे स्टे नहीं लाते उस पर, तो वो लागू करना ही होगा, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन कोई ऐसे इग्नोर या खारिज नहीं कर सकता जब तक कि वो स्टे लगवा सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो सब मुझे उसका नॉलेज नहीं है, मैं टीचर हूं, मैं इतना सब नहीं जानता हूं, जो मैं जितना जानता हूं उतना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको बताया जैसे ही नई रिजर्वेशन पॉलिसी आएगी तो उसमें क्या होने वाला है, एसटी का 20% होने वाला है, आपको पता है, एससी का 12 से बढ़ के 16% होने वाला है, और यहाँ पे ओबीसी का अनअफेक्टेड रहने वाला मतलब 14% ही रहेगा, और क्या हो गया अनरिजर्व, तो अनरिजर्व का बचा हुआ 50% हो जाएगा। अब इसमें देखो स्टेट कोटा की पहली सीट्स को ऐसे हमने क्लासिफाई किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब ऐसे करेंगे तो यहाँ पे अपन एसटी का 20% लेंगे तो देखिए 194, आप समझ रहे हैं, 304 से सीधा 194 आ जाएगा, क्योंकि इनका 12% रिजर्वेशन कम हो जाएगा बेटा, 12% कम हो जाएगा, मतलब 110 सीट्स, 110 ही हुआ ना, हाँ 110 सीट एसटी की चली जाएगी, समझो आप। और एससी को फायदा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उनका बढ़ के 12 से 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एससी का 110 से 151, मतलब 41 सीट्स का एससी को फायदा होगा। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये तो अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन हाँ यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अनरिजर्व की सीट्स बढ़ जाएंगी, और अनरिजर्व की कितनी बढ़ जाएंगी भाई, 497 है, 428 है, इसमें से उसको माइनस करेंगे, मेरे हिसाब से 69 आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, कैलकुलेशन मेरे ज्यादातर अच्छे रहते हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं 69 रहेगा और ये 41 रहेगा, मतलब 110 सीट इनकी कम हुई थी तो 41 इनकी बढ़ गई और इनकी 69 बढ़ गई, हाँ तो ठीक है ना, 69 और 41 110 होता है, बढ़िया है, तो और इनकी 110 कम हो गई। और ओबीसी ऐसा, लेकिन ओबीसी का कट ऑफ गिरेगा, ओबीसी का कट ऑफ इसलिए गिरेगा क्योंकि ओबीसी का जो बच्चा है उसको अनरिजर्व से मैक्सिमम सीट को उठाता है वो, है ना। जैसे अब ओबीसी का बच्चा 605 नंबर वाला है, अब 605 वाला नंबर है और मान चलो जेएनएम का कट ऑफ 600 गया, तो ओबीसी के बच्चों को ओबीसी कोटा का यूज नहीं करना पड़ेगा अपना जेएनएम लेने के लिए, वो कौन से कोटा से ले लेगा बेटा, अनरिजर्व से उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ओबीसी के बहुत सारे बच्चे अनरिजर्व में आ जाते हैं, इसलिए ओबीसी को भी यहाँ पे बेनिफिट होगा, जो होगा वो मैं बता रहा हूं। अगर ऐसा होता है तो इन तीनों कैटेगरीज को फायदा होगा, कितने कितने नंबर का होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन इस कैटेगरी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो अब हमारी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इस पे क्या डिसीजन लेती है और कैसे इसको इंप्लीमेंट करती है, क्योंकि करना तो पड़ेगा अगर स्टे नहीं लगवाती है तो। अब अगर हम बात करें कट ऑफ की, यस यही जानना है, तो देखो यहाँ पे मैंने बताया 69 सीट्स बढ़ गई, तो 69 के हिसाब से मैं एक मार्क्स पे 6 से 7 बच्चों को ले रहा हूं, अनरिजर्व को 2-3 बच्चे ओबीसी के भी हो सकते हैं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि फिर ये 526 प्लस जा सकता है, 525 जा सकता है, 526 प्लस और 525, और इसमें 200 सीट्स और आ गई जिसकी बात चल रही है, तो उसमें भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप जाके देख सकते हो। तो उसमें 5 नंबर 6 नंबर और कम मान लीजिए, 3-4 नंबर और कम हो जाएगा, 522 523 हो जाएगा। यहाँ पे ज्यादा कम मत मानिएगा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ज्यादा कम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है एक बार मैंने देखा 551 पे 13 बच्चे थे भाई साहब, 551 नंबर पे 13 बच्चे, तो एक एक नंबर पे बहुत सारे, और 520 से 530 वाली रेंज तो खतरनाक है, आप भी जानते हो, और 530 से 540 वाली रेंज भी खतरनाक है, ये चीज आप जानते हैं। और ओबीसी का उस समय एक नंबर कम ही जाएगा, तो 525 प्लस चला जाएगा। एससी का उस समय पे क्या जाएगा, हाँ ये जानने वाली बात है, जैसे यहाँ पे 435 प्लस जा रहा है तो उस समय पे 13 नंबर का डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे 422 प्लस जाएगा, और एसटी का बेटा यहाँ पे 30 नंबर बढ़ जाएगा यार,
कितने नंबर बढ़ जाएगा, 30 नंबर, 350 प्लस जाएगा फिर एसटी का। तो आप देख सकते हैं कि अगर यही पॉलिसी लागू होती है तो ये सीट मैट्रिक्स रहेगा, एक एक सीट को आप मैच कर सकते हैं। जो सीजीडीएमई आपको सीट मैट्रिक्स देगा, और ये जो मैंने यहाँ पे सीट मैट्रिक्स बताया मैंने कॉलेज वाइज नहीं बताया हुआ है, मैंने आपको टोटल बता दिया है। कॉलेज वाइज भी मैंने बना के रखा हुआ है, देखो ये बनाया हुआ है, मेहनत मैंने बहुत की हुई है, लेकिन यार क्या करें, डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास, ये सिंपल जो भी चल रहा है यार उसमें मैं काम कर रहा हूँ। और मैं इतना अमीर व्यक्ति नहीं हूं कि मैं एक डिजिटल बोर्ड लेके यहाँ पे लगा लूं, क्योंकि भाई साहब मैं मेहनत पे बिलीव करता हूँ और मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूँ, और मुझे इसमें ही मजा आता है। बेसिकली मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसे लिखने में ही मजा आता है, जब भी लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं कुछ समझा रहा हूं। अगर मैं उस पे डिजिटल बोर्ड पे लिखूं ना, मजा नहीं आएगा मुझे। चलो, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। आप बार बार बोल रहे हैं कि सर कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो बनाइए, मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। 1-2 नंबर, अब देखो यार मैंने क्या बोला कि ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं फिर भी मैं टाइम निकाल के एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। और मुझे नहीं चाहिए आपके व्यूज, मुझे पता है अगर मैं एक वीडियो बना दूंगा तो आप लोग मुझे दे देंगे 15-20 हजार व्यूज दे देंगे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा और वही बताऊंगा जो मुझे बता रहा हूं। बस एक चीज का ध्यान रखिए बेटा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। लेकिन बुरा लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं देख रहा हूं कि मेरा जो 40% ही जो वॉच टाइम है वो सब्सक्राइबर्स से मिल रहा है, 60% मुझे जो मिल रहा है वो उन बच्चों से मिल रहा है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज मैं यही बोलूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं बोलना है। चलिए मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।